हम अगर पाकिस्तान की बात करते तो हम उनसे 1000 साल पीछे, हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। और उनका फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो उनका ब्राइट ही ब्राइट है, वो जहाँ भी चली जाए उनका ब्राइट है। 25 की रोटी 35 का नान, ये हमारा है पाकिस्तान। ना मैं यूएस जाना पसंद करूँगी, ना मैं ऑस्ट्रेलिया, ना मैं अमेरिका, कहीं पर भी जाना मैं पसंद ना करूँ। अगर मैंने रहना ही है तो मैं फिर इंडिया में ही शिफ्ट होना पसंद करूँगी, क्योंकि यहाँ हमें जो नहीं मिल रहा वो हमें इंडिया में मिलेगा, बहुत सहूलियात और हर एक चीज़ बेनिफिट के साथ। तो मैं इंडिया को अलॉट करती हूँ। नरेंद्र मोदी साहब दी ग्रेट और इंडिया इज़ द बेस्ट। हम क्यों इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में देखते हैं, क्यों उनके ड्रामे हम पाकिस्तान में देखते हैं, क्यों हम उनकी प्रमोशन करते हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है हमें। अगर हमने ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम इंडिया को गलत बोलें तो फिर ये बात हम नहीं मानते हैं कि हम इंडिया हमारा दुश्मन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है और पाकिस्तान का फ्यूचर डार्क है, क्योंकि इंडिया हर दिन ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी हर दिन डूब रही है। और अब तो दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हर सेक्टर में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया की तो देखें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिया को देखें, उनके हर चीज़, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है। वहाँ पे आइलैंड्स ही कुछ इस तरह के बने हुए हैं, उनकी जो है टूरिज़म सेक्टर उनका बहुत बड़ा है। वो पाकिस्तान में 1% भी नहीं आते उतने टूरिस्ट जितने इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इंडिया अगर ग्रो कर रहा है तो आखिर किन चीज़ों पर इंडिया ने काम किया है, किन चीज़ों पर फोकस किया है, जिसके बाद इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज। इंडिया ने अपनी आईटी जो है, ठीक है, उस पर काम किया है। अपने एसेसरीज़, आप एप्पल्स देख लें, ये सब चीज़ें कहाँ बन रही हैं, वहीं बन रही हैं। अब चाइना से इंडस्ट्री, उन्होंने एयरपोर्ट्स की रिसेंटली न्यूज़ आई थी, उन्होंने एयरपोर्ट्स की चाइना से इंडस्ट्री उठा के तो इंडिया में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद टेस्ला की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ला ने मुआहदा किया मोदी के साथ कि हमारे पार्ट्स जो हैं इंडिया में असेंबल होंगे, इंडिया में बनेंगे, इंडिया में हर चीज़ होगी। तो क्या ये उनकी तरक्की नहीं है? क्या वो मुल्क अच्छा नहीं है? आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान की यूथ जो है वो प्रेफर करती है कि वो बाहर चली जाए, बाहर जाकर सेटल हो जाए। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे, किसको चूज़ करेंगे? मेरे बस में नहीं है मैं कल इंडिया चली जाऊँ, ठीक है, मेरे बस में नहीं है। और यहाँ पे कुछ है नहीं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलती नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं। जो चीज़ हम अपने मोबाइल्स में देखते हैं ना, जो चीज़ हम अपनी रील्स में देखते हैं, वो है ही नहीं, ठीक है। वो कहाँ पे है? इंडिया में है। इंडिया की हमारी वहाँ पे जितने मेरे पास चैनल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, जो मैं इंडिया को देखता रहता हूँ, उनके टूरिज़म, मुझे घूमने फिरने का ज़रा शौक़ है, तो मैं इंडिया को ही ज़्यादा जो है ना प्रेफर करता हूँ। और मैं यूरोप भी आजकल जो है ना, समझ लें कि मेरी नज़र में यूरोप भी कुछ नहीं है जो इंडिया। आपके ख्याल में अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया अगर इतना अच्छा बेहतरीन तरीके से जा रहा है, आगे जा रहा है, तो आगे 5 सालों में आप उसको कहाँ देखते हैं? किसको? इंडिया को। इंडिया को हम 5 साल में वही देखते हैं जहाँ से आज हमने 1947 में पाकिस्तान देखा था। इतना अच्छा माहौल, इन्वायरमेंट इतना अच्छा था, मतलब कोई वो लड़ाई झगड़े नहीं थे, कोई वो तोड़ फोड़ नहीं था, कोई वो एक दूसरे पर झूठे इल्ज़ाम नहीं थे, कोई मतलब कैसा वैसा वो सीन ही नहीं था। अब तो भाई जैसे जैसे तरक्कियों के नाम शुरू हो रहे हैं अदर कंट्रीज़ में, हमारा मुल्क जो उसी नाम से नीचे गिरता जा रहा है। कोई तरक्की नहीं है, कोई हमारे पास यानी कि वो सिस्टम ही नहीं है कि जिसके थ्रू हम पाकिस्तान को स्टैंड कर सकें। वज़ीर आज़म चोर है, ये चोर है, वज़ीर आला चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है, तो ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही हैं हमारे पाकिस्तान में। आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में यंगस्टर्स के में बड़ा ट्रेंड है कि वो लोग बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। आपको अगर ये जो है ऑप्शन दिया जाए तो आप कहाँ शिफ्ट होना चाहिए? भाई जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर कुछ ना रहा, कुछ जो रह रहा वो ना रहा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मैं करूँगा ना। इंडिया भी है और भी अदर कंट्री, ये नहीं कहता कि चलो इंडिया ही है, इंडिया हमारा दुश्मन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको दुश्मन मांगे। हम क्यों इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में देखते हैं, क्यों उनके ड्रामे हम पाकिस्तान में देखते हैं, क्यों हम उनकी प्रमोशन करते हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है हमें। अगर हमने ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम इंडिया को गलत बोलें तो फिर ये बात हम नहीं मानते हैं कि हम इंडिया हमारा दुश्मन है। शादी हमारी हो रही है 14 अगस्त तक पाकिस्तान के तराने के बजाय इंडिया के गाने लगे होते हैं, हम क्यों सुनते हैं अगर वो हमारा दुश्मन है तो? मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगी आप कि अगर रेजिडेंसी के लिए आपने कहीं पर जाना हो तो कौन सा कंट्री जो है वो आप चूज? ना मैं यूएस जाना पसंद करूँगी, ना मैं ऑस्ट्रेलिया, ना मैं अमेरिका, कहीं पर भी जाना मैं पसंद ना करूँ। अगर मैंने रहना ही है तो मैं फिर इंडिया में ही शिफ्ट होना पसंद करूँगी, क्योंकि यहाँ हमें जो नहीं मिल रहा वो हमें इंडिया में मिलेगा, बहुत सहूलियात और हर एक चीज़ बेनिफिट के साथ। तो मैं इंडिया को अलॉट करती हूँ।
अच्छा, आपके ख्याल में अगर ये ज़ीरो है तो हम इसको जो है चला कैसे सकते हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कैसे करेगी, क्या वेज और आपको क्या मेथड्स नज़र आते हैं? अगर फ़ौज को बाहर निकाला जाए, जो सियासत के अंदर फ़ौज है इसे बाहर निकाला जाए, और सेकंड सियासती हुकूमती निज़ाम जो है वो सही किया जाए। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से इसलिए आगे है कि इंडिया ने पहले दिन से अपने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे काम किए, इसीलिए तो इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $150 बिलियन है और पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट भी 30 बिलियन नहीं है। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने कभी अपने एजुकेशन और इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया, इसलिए आज पाकिस्तान का हाल भी बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी हर बार पॉलिटिक्स में इंटरफियरेंस करती है और अपने पसंद के बंदे को पॉलिटिक्स में लगा देती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।